हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस फाउंडेशन एकेडमी। तो आज हम रिडॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम एक बार ये देख लेते हैं कि चैप्टर में आगे बढ़ते बढ़ते वक्त हमें क्या क्या बाकी चीज़ें और पढ़नी है। कहने का मतलब अब हमारा टॉपिक एप्लीकेशन बेस्ड होने जा रहा है। तो जिस चीज़ों के लिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी, क्या होती थी ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालते थे ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक कंपाउंड में सीधा चार्ज दे के बता सकते थे, बट जबकि पॉलीएटॉमिक आयन और पॉलीएटॉमिक में भी क्या हो सकता है, बिना चार्ज वाला हो सकता है और चार्ज वाले हो सकते हैं। तो उसमें कैसे निकाला था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उन सारी चीज़ों को अब अप्लाई करने का वक्त आ गया है। तो इसका मतलब हम सारा का सारा कहाँ पे मूव ऑन करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट पे मूव ऑन करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने कैलकुलेट की थी वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से उनको अप्लाई करके क्या क्या पॉइंट है, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली एप्लीकेशन की। तो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन। क्या नाम है? एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पे चल पड़े हैं अब हम रिडॉक्स की एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो ऑक्सीडेशन स्टेट की या ऑक्सीडेशन नंबर की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है उसको देखते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर को हम पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर कुछ हद तक स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से, ये हम एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, कैसे हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है और अपना पूरा का पूरा जो टॉपिक था एप्लीकेशन के लिए ही पढ़ा गया था। तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ है कि टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड जो भी है। तो कैसे निकालते हैं, तो एक तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे आता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल। क्या होगा, एक तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वो तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी क्योंकि तुमने पिछले वाले लेक्चर में आसानी से बता दिया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की हम कैसे बता सकते हैं। नॉर्मली वहाँ पे क्या या तो एक्स में या क्या कैसे बता सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में वहाँ पे हमने देखा था अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नॉर्मली वहाँ पे वैलेंसी डिटरमाइन की थी और उन वैलेंसी की मदद से हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगा लिया था। पर क्या होता है, जब तुम एक्स मेथड अप्लाई करते हो तो वहां पे जो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो मैक्सिमम नहीं आती है कई केसेस में। तो उस केसेस में जो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो उसको मैक्सिमम ना बोल के क्या नाम दोगे, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट नाम दोगे। क्या दोगे? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है, सवाल ही कौन से मेथड से निकलती है, एक्स मेथड से डिटरमाइन की थी तुमने। किससे डिटरमाइन की थी? एक्स मेथड से। तो इसका मतलब सारा का सारा सिनेरियो होगा वो किस किस के बीच में होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो तुम्हें ऑलरेडी पता होगी, जो क्या होगी, ऑलरेडी क्या होगी, तुम्हारे लिए नॉन होगी। जैसे फॉस्फोरस की बात करूं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेट्स सपोज कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थे वहां पे 5 थे, तो +5 हो जाएगी। समझ में आ रही है? सल्फर में +6 हो जाएगी, क्लोरीन में +7 हो जाएगी। समझ में आ रही बात है? कार्बन में +4 हो जाएगी, बोरॉन में +3 हो जाएगी। तो इस टाइप की बातें ये तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी और ये तुम कैलकुलेट करोगे बाई एक्स मेथड। तो जो कहने का मतलब जो तुमने एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की थी उनको बोलते हैं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इन दोनों का ही खेल है सारा का सारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। खेल क्या है, पहले खेल की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पहले खेल की शुरुआत करते हैं। वो पहला खेल क्या है, कहता है अगर जो तुमने एक्स मेथड से किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की है, क्या की है, अगर किसी के अंदर तुमने एक्स मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की है और जो कैलकुलेट की है ना तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम नाम देंगे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो ज्यादा आ जाए किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। किससे? मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैक्सिमम से जहां पे कुछ ज्यादा आ जाए, मैक्सिमम का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही उतने हैं और उन इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी बनी है और उन वैलेंसी से भी ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, सॉरी उससे भी ज्यादा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होंगी। और स्ट्रक्चर को गड़बड़ को दूर करने के लिए वहां पे समझा जाता है वहां पे बीच में है क्या, उस टाइप के बीच में, कहने का मतलब जब भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कम आ जाए कैलकुलेटेड से, तो वहां पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में क्या मिलेंगे, गड़बड़ मिलेंगे। और स्ट्रक्चर में गड़बड़ मिलेंगे तो इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जा सकता है, एग्जैक्ट कैसे करोगे, सही कैसे करोगे, समझ लेना। वहां पे क्या होगी, तुम्हें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड, तो इस टाइप का बॉन्ड तुम्हें देखने को मिलेगा, इस टाइप की लिंकेज देखने को मिलेगी। लिंकेज का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे कुछ होगा, दोनों को क्या करेगा, जोड़ देगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ए होगा, यहाँ पे कुछ ए होगा और उन दोनों के बीच में सिंगल ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन सिंगल, इस टाइप का लिंक मिला होगा और इसी लिंकेज को नाम दिया जाता है, कौन सी लिंकेज होती है ये, पर ऑक्सी लिंकेज। क्या नाम दिया जाएगा, पर ऑक्सी लिंकेज। क्या नाम होगा इसका, पर ऑक्सी लिंकेज। समझ में आ रही बातें। तो अब सवाल उठता है, फिर अगर मुझे पेपर में दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये पार्ट में पूछा जाएगा कि दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये आएगा कि अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ गई, जिसमें एक केस में आई भी थी जो हमने थ्योरेटिकली बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, वहां पे एक केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की थी वो मैक्सिमम से ज्यादा आ गई थी। तो अब सवाल उठता है फिर वहां पे एक्चुअल उत्तर क्या मारूंगा, क्या मैं जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आंसर करूंगा या फिर मैं मैक्सिमम करूंगा। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वहां पे मैक्सिमम से ज्यादा तो एक्चुअल में कोई जाएगी नहीं, क्योंकि वहां पे पहले गड़बड़ हमने ठीक कर ली है। तो जो हमारा आंसर लिखेंगे ना, आंसर वहां पे कैलकुलेटेड नहीं आएगी। क्या आंसर मारना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मारेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई थिंक यही एग्जांपल है जो हमने उन सारे एग्जांपल्स में इंक्लूड किया था जो हमने बहुत सारे कैलकुलेट किए थे। तो अगर तुमसे यहाँ पे पूछ ले, बताओ H2SO8 है, इसके अंदर तुमसे पूछ ले, बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। पहली बात तो बोलो ये पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक और बिना चार्ज वाला न्यूट्रल है। तो बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे सल्फर की, बताओ। पहले देखोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो +1 में जुड़ेगा। तो बताओ क्या है, 2 है ये, और जब इसके ऊपर चार्ज कितना कंसीडर करोगे, +1 कंसीडर करोगे। सल्फर की निकालनी है और कितने सल्फर है, 2, और निकालनी है सल्फर की तो क्या मान लेंगे, x, तो 2x हो जाएगा। सही है। और कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। और बताओ एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब 0 के बराबर है। तो यहां से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यह क्या हो गई, +2 हो गई है, ये क्या हो गई है, +2x हो गई है। यहाँ पे -16 = 0। तो यहाँ पे 16 में से 2 गए, -14 उधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे +7 आएगी। एक बात देखो, यहाँ पे जो सल्फर की जो तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है वो कितनी आई है, +7। और तुम्हें अच्छे से पता है सल्फर की मैक्सिमम कभी +7, मैक्सिमम क्या हो सकती है, +7 हो ही नहीं सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है सल्फर की, सबको पता है, +6 होती है। तो इसका मतलब +6 मैक्सिमम है। उससे ज्यादा जो तुमने कैलकुलेट की है वो ज्यादा आ गई है, जो तुमने कैलकुलेट की है ऑक्सीडेशन स्टेट वो मैक्सिमम से ज्यादा आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तुम इसका चित्र बनाओगे ना, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके अंदर क्या करना है, ए और ए। अब सवाल उठता है ये ए और ए क्या है, ये ए और ए ये है जिसकी तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। तो कौन है, सल्फर। तो कितने सल्फर लगा दूंगा, एक सल्फर और दूसरा सल्फर। सही बात है एक सल्फर और दूसरा सल्फर। अब बताओ इनके बीच में सिंगल ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन सिंगल, कहने का मतलब पर ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और पर का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और पर का मतलब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन होते हैं, पर ऑक्सी में 2 ऑक्सीजन होते हैं और दोनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से
ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन। समझ में आया? तो अब तुम्हें बाकी पता ही है। बताओ हाइड्रोजन, ये तो हो गए 2 ऑक्सीजन गए, तो कितने बचे यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बच गए। कितने ऑक्सीजन बच गए? 6। इस बात का तो तुम्हें पता ही है कि जब तक हाइड्रोजन होता है किसी में, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? सिंगल से। सही बात है। तो बताओ अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर पे? तुम्हें पता भी होगा। इसको ऐसे दूसरे मार्कर से लिखते हैं, रेड मार्कर से। 1 2 3 4 5 और 6। सही है। ऐसा इस सल्फर में होगा 1 2 3 4 5 और 6। सही है, सही है। अब बताओ इस सल्फर का कितना बॉन्ड बना है? 1 बना है। तो कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम 6, क्योंकि मैक्सिमम से ज्यादा ये, तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम मान के चलना है। अब हमें पता है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। बताओ 2 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन को खा जाएंगी? 2 हाइड्रोजन 2 ही ऑक्सीजन को। अगर तुमसे पूछ ले बताओ ऑक्सीजन नॉर्मली कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? डबल बॉन्ड से। सही बात है। बट अगर बताओ ऑक्सीजन के साथ तुम्हें हाइड्रोजन देखने को मिल जाए, ये ऑक्सीजन है और इसके साथ हाइड्रोजन आ गई, तो बताओ बॉन्ड अब इसके साथ बनेगा और इसके साथ बनेगा तो ये टूट जाएगा। कहने का मतलब OH बनेगा तो कौन से बॉन्ड से जुड़ेगी? सिंगल से। कौन से बॉन्ड से जुड़ेगी? सिंगल से। सही बात है। तो अब बताओ यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो कितने ऑक्सीजन को खा जाएगी? 2 को। तो इसका मतलब 2 क्या बनेंगे? OH बनेंगे। और OH कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? सिंगल से। यहाँ पे O और उसके साथ कौन आएगा? H। इधर कौन आएगा? O और इधर कौन आएगा? H। सही बात है, सही बात है। इतना समझ में आया? अब बचे देखो कितने ऑक्सीजन खत्म हो गए? 8 में से 1 2 3 और 4। सही है। अब कितने बचे हैं? 4 बच गए हैं। अब बताओ हाइड्रोजन भी खत्म हो गई सारी की सारी। और जब तक हाइड्रोजन नहीं आती है, जब तक हाइड्रोजन नहीं रहती है, तो बताओ ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से ही जुड़ता है? डबल से। बट हाइड्रोजन आ जाए तो कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? सिंगल से। और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो डबल से। तो बताओ यहाँ पे कितने? 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इसके हिस्से में आ जाएंगी और 2 इसके में। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझ में आया? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO8। अब सवाल उठता है कि अब सवाल ये आएगा कि यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मारूं? +7 लिखूं या फिर पेपर में +6 लिखूं? तो आंसर है, अगर किसी की मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो हमेशा आंसर क्या मारना है तुम्हें? हमेशा आंसर मैक्सिमम ही मारना है। क्या मारना है? मैक्सिमम ही आंसर टिक करना है तुम्हें। अगर किसी की तुमने कैलकुलेट करो मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए वो, तो उत्तर मैक्सिमम आएगा। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की मैक्सिमम 5 है। अगर तुमने कैलकुलेट की एक्स मेथड से और वो 7 आ गए, 6 आ गए, तो उत्तर तुम्हें +5 ही मारना है। समझ में आ गई बातें? अब कैसे आया? अब सवाल उठता है यहां पे तो +7 आया पर मैक्सिमम कितनी होती है? +6। तो अब बोलोगे अब भाई समझाओ कि इसमें कैसे +6 बनाइए। तो अब तो कोई भी समझा सकता है। बताओ बताओ सल्फर और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑफ कोर्स कौन? ऑक्सीजन। तो बताओ एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो 1 नेगेटिव, इस पे 1 प्लस आएगा। दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगा तो -1 और आ जाएगा, इस पे +1 आ जाएगा। इस पे तीसरा बॉन्ड तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पे -1 आ गया और इस पे +1 आ गया। फिर चौथा बॉन्ड तोड़ूंगा तो फिर -1 आ गया, इस पे +1 आ गया। इधर से एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो इस ऑक्सीजन पे -1 और इधर आ जाएगा +1। एक और बॉन्ड तोड़ूंगा तो इस पे -1 और इस पे फिर क्या आ गया? +1। तो इनको सभी को जोड़ दोगे तो देख लो सल्फर पे +6 ही चार्ज आया है। कितना है? +6। और बताओ अगर तुम्हें इसमें से भी देखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सीधा सीधा पता लग रहा है। ऑक्सीजन तो -1 इस पे, +1 इस पे। और तुम्हें पता है ऑक्सीजन पे -2 ही लिया था और तुमने वहां पे -2 ही कंसिडर किया था। तो बताओ सल्फर पे कितना आया है? जब 6 बॉन्ड बने हैं तो 6 ही। इधर भी कितना आएगा? +6 ही आएगा। कितना आएगा? +6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। समझ में आया? तो ये हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ा है। तो उत्तर सल्फर की मैक्सिमम यहाँ पे भी कैलकुलेट करने के बाद +7 आ रही थी। वो +7 क्यों आ रही थी? कि जो ऑक्सीजन तुमने ना सारे के सारे -2 मान लिए थे, यहाँ पे जो परोक्सी आई थी ना उसमें यहाँ पे -2 मान लिए थे, परोक्सी में क्या आया था? -1 और इस पे भी क्या आएगा? -1। समझ में आ रही बात? तो ये तुमने गड़बड़ कर दी थी वहां पे। तो ये था तुम्हारा पहला इंपॉर्टेंट उदाहरण इस केस में कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा अगर मैक्सिमम से ज्यादा अगर कैलकुलेटेड आ जाए तो वहां पे कौन सी लिंकेज मिलेंगी? पर ऑक्सी। मतलब
जो जिसकी तुम निकाल रहे हो उन दोनों के बीच में क्या चिपका देना है, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझ में आई बातें। अब हमें इसमें एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम्हारे क्लैरिफिकेशन ज़्यादा बेटर हो जाए। यहाँ पे ही लिख लेते हैं, इसको साफ करके लिख लेते हैं हम नेक्स्ट अपना उदाहरण। एक बात तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, जब भी तुम्हें ये दिखे, जब भी तुम्हें ऑक्सीजन ही दिखे अकेला, तो ऑक्सीजन हमेशा कौन से बॉन्ड से जोड़ना है, डबल बॉन्ड से। अगर तुम्हें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी मिले, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी मिले, तो हमेशा कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल से। ठीक है, जितने हाइड्रोजन होंगे उधर पहले। तो अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। उस उदाहरण का नाम है H4P2O7, H4P2O8 लिख लो चाहे, ठीक है, O8। तो कैसे निकालेंगे बताओ। फॉस्फोरस की अगर तुमसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो कैसे निकालोगे तुम, बोलो। यहाँ पे कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन पहले चेक करा करो, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ी है तो प्लस, तो क्या आएगा 4 + 1, सही है। प्लस फॉस्फोरस की निकालनी है और कितने हैं, 2 हैं, तो 2x। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी कंसीडर की है, ऑक्सीजन कितने हैं, 8 है। और बताओ 1 पे कितना होता है, -2 = 0। तो यहाँ से जो तुम निकालोगे 4 + 4 ये, और -16 ये, प्लस 2x = 0। तो बताओ 12 और x इधर लेके आऊँगा तो क्या आया, +6 आया। कितना आया है, +6 आया है। समझ में आ रही बातें, क्या है, +6 आया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें समझने की है, ये क्या है, तुमने कैलकुलेट की है ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये ज़्यादा आई है मैक्सिमम से। बोलो फॉस्फोरस की मैक्सिमम कितनी होती है, अब तो फिंगर टिप से होनी चाहिए, +5 होती है। तो इसका मतलब दो फॉस्फोरस के बीच में अगर मैं चित्र बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो मुझे समझ में आता है 2 फॉस्फोरस के बीच में पर ऑक्सी लिंकेज होगी, इतना बन गया, इतना बन जाएगा। 2 फॉस्फोरस के बीच में ये बन गया पार्ट वाला, ये वाला बन गया। अब बोलो कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, तो कितने ऑक्सीजन को खा जाएंगी, 4 को। मतलब 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगी, सिंगल से। 4 OH बॉन्ड बनेंगे जब 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, सिंगल से। तो 4 OH बनाने हैं। अब तुम ऐसे भी सीख सकते हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताओ फॉस्फोरस पे कितने होते हैं, 5, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5। ऐसे इधर बना लो, 1 2 3 4 5। एक तो इसमें बॉन्ड में पहले ही ऑलरेडी यूज हो गया। तो बताओ 2 इसके हिस्से में आए, 2 इसके हिस्से में आए, 4 थे ना, 4 OH थे, तो 2 इसके हिस्से में आ गए, 2 उसके हिस्से में आ गए। तो बोलो यहाँ पे पहला O पहले और उसके बाद सिंगल बॉन्ड से H। बोलो इधर फिर दूसरा, पहले O और फिर दूसरा H, एक बाटे में आ गया। अब दूसरा हिस्सा O और H। समझ में आ रही बातें। अब बचे कितने, देखो यहाँ से कितने यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6, 8 में से 6 यूज हो गए। हाइड्रोजन भी खत्म हो गई। तो अब बताओ ऑक्सीजन हाइड्रोजन खत्म हो गई, 4 की 4 जोड़ दी। अब बताओ कौन बचा, ऑक्सीजन, और कितने बचे, 2। तो एक इसके हिस्से में, एक इसके हिस्से में, कौन से बॉन्ड से, जब हाइड्रोजन खत्म हो गई तो कौन से बॉन्ड से, डबल से। कौन से आएंगी, डबल से आएंगी। समझ में आई, क्या दिक्कत है इसमें, बड़ा ही आसान चित्र है, ऐसे समझ में आना। बस तुम्हें ये बात याद रखनी है कि जब तक H है सिंगल बॉन्ड से जोड़ते रहो H को, और H खत्म होते ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी। समझ में आया, ये पहला इंपॉर्टेंट उदाहरण था। अभी हम इस पे दूसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण था। अभी इस पे नेक्स्ट बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। पहले हम इसके बाद A वाला पार्ट पढ़ा है, फर्स्ट एप्लीकेशन में A वाला पार्ट पढ़ा है। अब हम सेकंड वाला पार्ट पढ़ते हैं। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी इक्वल आ जाए किसके, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, किसके आ जाए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के। हाँ एक बार यहाँ पे देख लो, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तुम्हारा उत्तर +6 आया है, पर तुम्हें लिखना क्या है आंसर, कि फॉस्फोरस की मैक्सिमम इसके अंदर भी कितनी होती है, +5 ही होती है। तो आई होप तुम्हारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। जो तुमने लास्ट क्लास में अगर पूछे थे, अगर किसी की कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ जाए मैक्सिमम से, तो आंसर क्या मारूंगा, हमेशा ही मैक्सिमम, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर से पता लगेगी कि मैक्सिमम यहाँ से ऐसे होती है। समझ में आई बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। ये पहला पार्ट था A वाला। अब हम इसमें B पार्ट की तरफ चलते हैं। ये A खत्म हो गया, अब आ गया B पार्ट। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल आ जाए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ जाए। कैलकुलेटेड किसके बराबर आ गई है, मैक्सिमम के बराबर आ गई है। तो उस केस में क्या होगा, अब उस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना, उस केस में क्या होगा,
तो पक्का जो कोई दो होंगे ना, अगर लेट्स सपोज कोई दो है, ए है और दूसरा ए है, तो इनके बीच में कौन सी लिंकेज मिलेगी तुम्हें, कौन सी लिंकेज मिलेगी, ऑक्सीजन ही जुड़ा होगा। और बताओ, अभी बताया था अगर दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसको क्या नाम देते हैं, ऑक्सी लिंकेज, और दो ऑक्सीजन जुड़े हो तो परऑक्सी आता है। तो इस लिंकेज को क्या नाम देते हैं, ऑक्सी लिंकेज। क्या नाम देते हैं, ऑक्सी लिंकेज। ऑक्सी लिंकेज का मतलब, लिंकेज का मतलब होता है जोड़ना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। दो के बीच में कौन फिट कर दिया तुमने, ऑक्सीजन फिट कर दिया है। पर ऑक्सी का मतलब, पर का मतलब है एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाना, तो उसमें क्या होता था, पर ऑक्सी लिंकेज होती थी। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके, ठीक है, इंपॉर्टेंट उदाहरण समझ लेते हैं। H2S2O7, H2S2O7। तो सवाल पूछा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जितनी भी एप्लीकेशन है ये सारी की सारी समझ लेना, ये 12th क्लास में ही है, ये सारे के सारे 12th क्लास में ही यूज होते हैं। और सारा का सारा लिंकअप किससे है, इनका रिडॉक्स चैप्टर से है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैं करा रहा हूँ। ऑफकोर्स तुम्हें इनके नाम क्या होते हैं ये तुम्हें, अगर तुम एक दो लेक्चर और रुक जाओगे तुम्हें फिंगर टिप से होगा, रटा मिलेगा तुम्हें इनका स्ट्रक्चर और इनके नाम क्या होते हैं, सब कुछ बता दोगे, बस तुम्हें धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम मुझसे कोई पूछ ले, बताओ भाई यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और उनका इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बताओ कैसे निकालोगे तुम, ऐसे ही पुराने वाला मेथड, एक्स मेथड निकालो। तो बताओ यहाँ पे, पहले देखा करो हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल के साथ है तो यस, तो +1 मान लूंगा मैं, तो 2 और +1 मान लूंगा। यहाँ पे सल्फर की निकालनी है, 2 सल्फर है और सल्फर की निकालनी है तो x मान लो। यहाँ पे 7 है ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज = 0। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो जो x की वैल्यू आई है यहाँ पे -14 और -14 में से 2 गए -12, उधर जाके +12, +12 डिवाइड बाई 2 = +6। और तुम्हें भी अच्छे से पता है, ये तुमने कैलकुलेट की है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या की है, कैलकुलेट की है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की है और ये बराबर आई है ये क्या आई है, इक्वल आई है, किसके आई है, मैक्सिमम के। तुम्हें पता सल्फर की मैक्सिमम क्या होती है, +6, और ये भी तुमने कैलकुलेट करने के बाद क्या निकाल दी, +6। तो बताओ मुझे 2 सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन लगाऊंगा या सिर्फ 1 ऑक्सीजन लगाऊंगा, तो आंसर है ऑक्सी लिंकेज आएगी जब कैलकुलेटेड = मैक्सिमम आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, सल्फर इसके बीच में क्या आएगा, एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, एक सल्फर और दूसरे सल्फर के बीच में कौन, एक ऑक्सीजन फिट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ, बोलो 2 हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खा जाएंगी, कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब 2 कौन से बॉन्ड बनेंगे, O और H, ठीक है। एक इसके हिस्से में आ जाएगा, एक इसके हिस्से में आ जाएगा, O और H, इधर भी बोलो O और H, सही है। अब कितने ऑक्सीजन यूज हो गए, 1 2 3, हाइड्रोजन भी खत्म हो गई। अब कितने बचे, 4 में से 2 इसके हिस्से में, 2 इसके, हाइड्रोजन खत्म हो गई तो ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगी, डबल से, सही है। तो एक डबल बॉन्ड, इधर दूसरा, एक हिस्से में, एक और हिस्से में आ जाएगा। समझ में आया बात, इसका स्ट्रक्चर। अब बोलो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुमने बताई दी, +6 है और मैक्सिमम के बराबर है, तो मैक्सिमम में उत्तर मारना है, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हो, बोलो इस पे -2 आ जाएगा तो इस पे +2, इस पे -2 तो इस पे +2, इधर क्या आ जाएगा, इसकी वजह से इधर -1, इस पे क्या है, +1, इसकी वजह से फिर -1 इस पे, फिर क्या है, +1। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +6, उसी प्रकार इसकी भी क्या आएगी, +6 ही आ जाएगी। समझ रहे हो बातों को, ऐसे तुम निकाल सकते हो। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट = मैक्सिमम के बराबर आ जाए तो वहाँ पे 2 जिसकी निकाली है उनके बीच में कौन फिट कर देना है, तुम्हें ऑक्सीजन फिट कर देना है। समझ में आ रही बातें, समझ में आई बातें। अब आते हैं लास्ट केस, वो कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है, उसको देख लेते हैं और फिर यहाँ पे हम 2-4 अच्छे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम अपने मुंह ऑन करेंगे सेकंड एप्लीकेशंस पे। तो ये आ गया थर्ड पार्ट, सी पार्ट आ गया है। अगर तुम्हारी कैलकुलेट की गई है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो तुमने कैलकुलेट की है ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो लेस देन आ जाए मैक्सिमम से, मतलब अगर ये 6 है तो ये +2 आ जाए,
ठीक है, ये 5 है तो +1 आ जाए, समथिंग समथिंग लाइक दिस वन। तो समझ लेना 2 एटम होंगे ना, 2 एटम होंगे, ठीक है, सॉरी एक अगर लेस देन आ जाए तो क्या होगी, समझ लेना उनके बीच में क्या होगी, डायरेक्ट लिंकेज होगी। क्या होगी, डायरेक्ट लिंकेज। क्या होगी, डायरेक्ट लिंकेज। समझ में आया, डायरेक्ट लिंकेज का मतलब जो 2 एटम होंगे ना, जो 2 एटम होंगे उनके बीच में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगा, ना ही 2 ऑक्सीजन होंगे, वो डायरेक्ट जुड़े होंगे एक सिंगल बॉन्ड से। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट लिंकेज का मतलब अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड। ये एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। समझ में आ रही बात है। अगर वो मैक्सिमम क्या आ जाए, मैक्सिमम ज़्यादा आ जाए और जो तुमने कैलकुलेट की है वो कम आ जाए, ठीक है, कम है यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे कम है। और लास्ट केस को भी देख लेते हैं, लास्ट केस को भी देख लेते हैं। अगर तुम्हारी कैलकुलेट की हुई ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन आ जाए किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो उस केस में ना तो परऑक्सी होगी, ना ऑक्सी होगी, ना डायरेक्ट। मैक्सिमम देखो लेस देन कैसे है, लेट्स सपोज किसी की 6 है तो इसकी क्या आ जाए, 2 आ जाए, 5 है तो 1 आ जाए, अच्छा खासा अंतर आ जाए। इसमें क्या केस आएगा, जैसे इसकी किसी की 5 मैक्सिमम है तो कैलकुलेट की हुई तुम्हारी 4 आ जाए, इसमें किसी की 6 है तो इसमें 5 आ जाए तुम्हारी। समझ में आ रही बातें। तो इस केस में कोई लिंकेज नहीं होगी, डायरेक्ट जुड़े होंगे कौन से बॉन्ड से, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, या फिर कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा, या तो डबल बॉन्ड आएंगे या फिर कौन से बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। समझ में आई बातें। तो ये तुम्हारे 4 केस थे पहला स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पे। अब इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ सवाल कर लेते हैं, देख लेते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो एक बार तुम यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ, फ्लो चार्ट बना देता हूँ, यही तुम्हें याद रखना है, फ्लो चार्ट बना देता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। ये किसके लिए है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। पहली एप्लीकेशन क्या थी अपनी, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। उसमें किस किस का लफड़ा होगा, 2 लफड़े होंगे, 2 के बीच में लड़ाई चलेंगी। पहली तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट वर्सेस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी की कैलकुलेट की हुई मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए तो उत्तर मैक्सिमम ही मारना है, ठीक है। पहला केस क्या था, अगर तुम्हारी कैलकुलेटेड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो ज़्यादा आ जाए किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो यहाँ पे 2 टाइप के सवाल बन सकते हैं कि वहाँ पे जो ए है और ए है उनके बीच में कैसी लिंकेज होगी, ऑक्सीजन डबल, सॉरी 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी। क्या नाम आएगा, पर ऑक्सी लिंकेज, ठीक है। और अब सवाल उठता है तुम्हें फिर उत्तर क्या मारना है, उत्तर क्या मारोगे तुम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मतलब जो क्लिक करोगे आंसर पे वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। दूसरा तुमने क्या समझा है, जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो बराबर आ जाती है किसके, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो समझ लेना उनके बीच में कौन है, 2 एटम के बीच में कौन चिपका हुआ है, एक सिर्फ ऑक्सीजन ही जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलेंगे, ऑक्सी लिंकेज, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और तीसरा केस क्या है, अगर तुम्हारी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो लेस देन आ जाए किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो वहां पे कौन सी लिंकेज होगी, डायरेक्ट लिंकेज होगी। कौन सी होगी, डायरेक्ट लिंकेज। समझ में आई बात। और लास्ट है, लास्ट है, इधर जगह नहीं बचती है, कहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला केस है, क्या है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेस देन आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो वहाँ पे कोई लिंकेज नहीं, सीधा या तो डबल बॉन्ड चिपका देना या फिर नॉर्मली डबल बॉन्ड मिलेगा, नॉर्मली तुम्हें डबल बॉन्ड मिलेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। नॉर्मली तुम्हें क्या चेक करना है, डबल बॉन्ड ही मिलेगा। अगर ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड जोड़ देना, अगर नाइट्रोजन है तो पहले डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देना। ये था स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का सारा का सारा सिनारियो। अब हम इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझते हैं जो 12th क्लास के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो इतना जल्दी से नोट्स बनाओ अच्छे से। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम यूज करना सीख लेते हैं बाय द
हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल में यूज कर करके हम देख लेते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है क्या हम यहाँ पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं। तो इनको वन बाय वन करके समझते हैं। पहले मैं इधर वाले करा देता हूँ ताकि इधर वालों के लिए स्पेस हो जाए। यहाँ पे इधर वाले ज़्यादा एग्जाम्पल आएंगे नहीं, इसी वजह से हम पहले इनको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली जो सेंटर में रखा है सल्फर, सल्फर, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें डिटरमाइन करनी है। तो निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे बोलो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगी, एक हाइड्रोजन की प्लस 1 होती है तो 2 की कितनी हो जाएगी, +2। तो सीधा ही लिख देता हूँ +2, और इसकी क्या होगी 2x, और यहाँ पे एक की क्या होगी, एक की क्या होगी -2, और 2 की कितनी हो जाए, सॉरी 7 की कितनी हो जाएगी -14 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, यहाँ पे निकालोगे -12 उधर जाएगा तो +12, और डिवाइड बाई क्या है 2 है तो 6 आ जाएगी। और सल्फर की मैक्सिमम क्या होती है 6 ही होती है। ठीक है, अभी तुमने ये उदाहरण लिखे थे तो इधर वाले उदाहरण तुम लिखना मत, ये पहले बता रहा हूँ कॉपी में तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल लिखे थे तो इनको दोबारा मत लिख लेना, इधर वाले तुम्हारे लिए सारे नए हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सल्फर है और सल्फर है, यहाँ पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट = मैक्सिमम आई है, मैक्सिमम आई है तो कौन सी लिंकेज हो जाएगी, ऑक्सी लिंकेज हो जाएगी। सही बात है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, 6 रह गए, 6 में से 2 हाइड्रोजन खा जाएगी, 2 हाइड्रोजन खा जाएगी तो इधर OH और एक इधर OH। अब बताओ कितने बचे हैं, 3 खत्म हो गए, 7 में से 4 बचे, 2 इसके हिस्से में 2 इसके हिस्से में। बताओ हाइड्रोजन सारी खत्म हो गई, इधर आ गई हाइड्रोजन, तो बताओ क्या आया, कौन सा बॉन्ड बचा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन तो खत्म हो गई है, 2 इधर 2 इधर। समझ में आया, तो ये था सारा का सारा स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में निकालो क्या होगी, दोनों की एक साथ निकाल देता हूँ, +2 हो जाएगी, और इसकी क्या है +2x है, और बताओ ऑक्सीजन की क्या होगी -16 = 0। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा x की वैल्यू तो कितनी आएगी, बोलो यहाँ पे 14 उधर जाएगा तो +14 डिवाइड बाई 2 = 7। बोलो मैक्सिमम से सल्फर है, सल्फर की मैक्सिमम 6 होती है, और यहाँ आई तुम्हारी 7, तो इसको काट के उत्तर तुम्हें कितना लिखना है, +6 ही होता है, ऐसे लिख लेना। ये तुम्हारी आई है पर सल्फर की उत्तर क्या आएगा, +6 ही लिख देना। समझ आई है, बस यहाँ से मुझे समझ में आया कि 2 सल्फर के बीच में क्या होगा, 2 सल्फर के बीच में कौन सी लिंकेज होगी, बताओ, पर ऑक्सी या डायरेक्ट, तो आंसर है पर ऑक्सी। ठीक है, अब आ जाओ, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को खा जाएंगी, एक इधर जुड़ जाएगी एक इधर, मतलब एक OH इधर एक OH इधर, 8 में से टोटल 4 हाइड्रोजन चिपक चुके हैं, तो बचे कितने 4, 2 इसके हिस्से में 2 इसके हिस्से में, और डबल बॉन्ड के साथ ये रहा डबल बॉन्ड, बना लोगे इधर वाले, बना लोगे इधर वाले। समझ में आई बातें। अब इधर आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाला फॉस्फोरस की निकालना है, तो बुलाओ, एक हाइड्रोजन की +1 तो 4 की क्या होगी +4, +2x माइनस कितना आएगा 14 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, बोलो 10 = 5। ठीक है, 5 कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट = मैक्सिमम, मैक्सिमम आई तो 2 फॉस्फोरस के बीच में, बोलो एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बातें। अब बोलो 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन को खा जाएंगी, 2 मतलब 4 OH हैं, टोटल क्या 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, तो क्या हो गए 4 OH हो गए ना, तो 2 OH इधर वाले पे 2 OH उधर वाले पे, तो एक OH एक O और H। कई बच्चे ऐसे लगाएंगे, ध्यान से देख लो गलतियां क्या करोगे, लिखने के बाद भी क्या गलतियां करोगे, ऐसे लिखोगे, ये OH चिपकाना तो OH इधर, पहले कैसे लिखेंगे, H पहले लिखेंगे और O बाद में लिखेंगे, ऐसा मत लिख देना। अगर तुम ऐसा लिख रहे हो तो गलती हो रही है, क्यों, क्योंकि इससे तुमने किसको जोड़ दिया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया है, और हाइड्रोजन जब एक हाइड्रोजन को आता है एक बॉन्ड बनाना, तो ये सीधा सीधा मना कर देगी ऑक्सीजन को और तुम्हारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से पहले तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखनी है और उसके बाद H लिखना है, या फिर तुम्हें अच्छे तरीके से तो ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, तुम्हें ताकि गलतियाँ ही ना हो। अगर तुम्हें ऐसे लिखना है या तो तुम ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, पहले ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, इधर आ जाओ, पहले ऑक्सीजन उसके बाद हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। बोलो अब कितने ऑक्सीजन में हाइड्रोजन 4 के 4 खत्म हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 1 2 3 4 5, बचे कितने हैं 2।
दो में से एक इसके पास एक इसके पास, बताओ कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन सारी खत्म होते ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझ में आई बातें? लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है इधर? अगर तुम फॉस्फोरस की बातें करोगे तो क्या आएगा? +4 + 2x -16 इज इक्वल टू 0, 12 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू +6। कैलकुलेटेड से कैलकुलेटेड ज्यादा आ गई है मैक्सिमम से, तो उत्तर तुम्हें फॉस्फोरस का यहाँ पे +5 ही कहना है कि जो फॉस्फोरस है दोनों उनमें से प्रत्येक की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी। और स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? मैक्सिमम आया तो बोलो यहाँ पे इसके इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन और डाल देना, ठीक है? अच्छे से मैं इधर बना भी सकता हूँ, उसमें उसे में सीख लो। इसमें क्या है? ऑक्सी थी, अगर ज़्यादा आ गया तो एक ऑक्सीजन और बीच में आ जाएगा। अगर तुम्हें इधर देखना तो इधर देख लो, एक फॉस्फोरस दूसरा फॉस्फोरस, ठीक है? 2 फॉस्फोरस हो गए हैं। बताओ कौन सी लिंकेज आएगी? पर ऑक्सी लिंकेज आ जाएगी। समझ में आ रही बातें? और क्या हुआ? अब 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन और 4 ही ऑक्सीजन आ जाएंगी, तो 4 OH बॉन्ड बन गए, 2 इधर वाले के पास 2 उधर वाले के पास, O और H, O और H, O और H, O और H। समझ में आई बातें? यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, तो ये है स्ट्रक्चर इसका। तो आई थिंक तुम्हें इधर वालों के तो स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं होगा, तुम्हें बेहद आसान भी लग रहे होंगे, कोई बहुत बड़ी माया नहीं है, बेहद आसान है। बस तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि दिक्कत वहाँ पे होती है जहाँ पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा आए, तो समझ लेना वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, और उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए कौन सा वर्ड लगता है? पर ऑक्सी, पर लग गए हैं ऑक्सीजन के, इसी वजह से उसके अंदर चला गया है उसको साथ लेके, ठीक है? अब आ जाओ इधर वालों पे, इधर वालों पे निकालते हैं एक एक करके। यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ किसकी कैलकुलेट करनी है? सल्फर की, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, सल्फर की, क्रोमियम की, और यहाँ पे सल्फर की, ठीक है? सारे एक एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एक भी ऐसा नहीं है कि खराब उदाहरण है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। एक बार जल्दी से तुम कैलकुलेट करो, जब कैलकुलेट करो इसको जल्दी से, तुम 1 बाई 1 करके कैलकुलेट करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है? जल्दी से कैलकुलेट करो। पहले वीडियो को रोकना और फिर कैलकुलेट करना, ठीक है? तुम फिर आंसर को मैच करना कि जो तुमने समझा है क्या वो सही आया है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अगर तुम डायरेक्ट वीडियो चला के देख रहे हो तो पहले वीडियो को रोको, रफ कॉपी में करो, और फिर उसके बाद मैच करो, और वो सही हो गया तो फिर उसको साफ कॉपी में चिपकाओ, ठीक है? तो पहले से शुरुआत करते हैं इससे। तो हमें सल्फर की निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? 2 हाइड्रोजन है, +2 हो गया, और सल्फर की निकालनी है तो x, और 5 है, 5 दूनी कितने हो गए? 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई है? +5, प्लस क्या आई है? 5 आई है, क्या आई है? +5, हाँ प्लस क्या आई है? नहीं +5 नहीं आएगी, उधर आ जाएगा -8, 10 में हो गए 8, हाँ प्लस क्या आई है? 8 आई है, क्या आई है? +8 आई है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या आई है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है? +8 आ गई है। तो कहने का मतलब ये जो कैलकुलेट की है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ज़्यादा आ गई है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज मिलेगी इसके अंदर? पर ऑक्सी। कौन सी है? पर ऑक्सी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे सल्फर 1 है, और इतने उदाहरण कराए ना, उनमें या तो फॉस्फोरस 2 थे या सल्फर 2 थे, तो वहां पे तो समझ में आता था मुझे। अगर मैं इस टाइप के उदाहरण लिखूं H2SO7 या O8 लिख देता तो मुझे समझ में आता था 2 सल्फर के बीच में लगाना है मुझे, ये मुझे समझ में आता था। अब सवाल ये है कि यहाँ पे तो सल्फर 1 ही है, तो अब किसके साथ लगाऊंगा? अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि चिपकाना ये है परोक्सी, पर ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे तो आ रहा था कि 2 सल्फर के बीच में चिपका दूंगा, यहाँ पे कैसे रखोगे? तो ध्यान से सुन लो, तुम बस सल्फर को देखो, सेंट्रल एटम सल्फर है, इसकी तरफ निहारते रहो, तुम इसको जोड़ दो O और इतने के साथ, बात खत्म। तुम्हें तो बस सल्फर के साथ जोड़ना है, ठीक है? अगर 2 है तो दोनों के बीच में आ जाए, अगर 1 है तो 1 के साथ ही जोड़ दो, और बाकी तुम्हें समझ में आता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सॉरी बताओ 2 हाइड्रोजन है, तो एक तो O और क्या है? H आ जाएगा, सही है। अब बताओ कौन बच गया? एक H बच गया, एक H एक किसको खा जाएगा? ऑक्सीजन को। अब बताओ यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बच गए? 1 2 3 यूज हो गए, तो बचे कितने? 2। हाइड्रोजन खत्म हो गई तो डबल बॉन्ड। बताओ इस
सेंट्रल सल्फर एटम की हाइब्रिडेशन क्या होंगे, तो बताओ क्या होगी, sp3, सही है, sp3 होगी। और टेट्राहेड्रल तो ये है ही, टेट्राहेड्रल तो है ही ये, समझ में आ रही है। तो उत्तर तुम क्या मारोगे, +8 ना मार के मैक्सिमम क्या करोगे, +6। कैसे निकाल भी सकते हो, इस पे -2 है तो इस पे आ जाएगा, इसकी वजह से इस पे +2 आ जाएगा, इस पे फिर -2 है तो फिर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, इसकी वजह से इस पे +1 आ जाएगा, और इसकी वजह से फिर क्या आ जाएगा, +1, तो टोटल क्या आ गया है, +6 आ गया है। समझ में आया, जो तुम्हारा +8 था वो नहीं आया, वो कितना आया है, +6 आया है। तो ये समझ में आया तुम्हें। अगर तुम्हारा सेंट्रल एटम एक ही है, अगर तुम्हारा सेंट्रल एटम एक ही है तो उसके साथ कौन जोड़ दो, O और एक हाइड्रोजन की मदद ले लो। हाइड्रोजन को तो हमेशा ही पता है कि एक बॉन्ड बनाना है, और O के साथ भी जुड़ गई है, यहाँ पे कमाल ही हो गया, दोनों दोनों प्रॉपर्टी शो कर रही है। हाइड्रोजन एक बॉन्ड भी बना रही है और O के साथ H भी फुलफिल कर रही है, O के साथ ही तो H जुड़ता है, जब तक हाइड्रोजन है ऑक्सीजन को खाती रहेगी, खा लिया इसमें। समझ में आया, पहला एग्जांपल समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं, इसको जल्दी से लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण था, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। तो पहला फिनिश ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में नाइट्रोजन की निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, बोलो कितनी आएगी, कौन बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी से बोलो। +1 + x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8 = 0, तो x की वैल्यू आई +7। अगेन तुम देखो नाइट्रोजन की मैक्सिमम, नाइट्रोजन की मैक्सिमम +5, नाइट्रोजन की मैक्सिमम +5, और मैक्सिमम +5, और आई कितनी तुम्हारी +7। तो कहने का मतलब मैक्सिमम जो +5 थी उससे ज़्यादा आ गई कैलकुलेटेड। तो अगेन पर ऑक्सी, बताओ एक नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, उसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और सहायता कौन करेगी, हाइड्रोजन। समझ में आया, इधर का मामला खत्म हो गया। अब बोलो एक हाइड्रोजन खत्म, एक हाइड्रोजन थी वही क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, बाकी क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी। अब देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए हैं, 1 2 3, बताओ, और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2, तो बॉन्ड कितने बन गए, 1 2 और 3। बताओ नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में से 3 कोवलेंट होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथा बॉन्ड कैसा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। समझ में आई बातें, ये इंपॉर्टेंट बात है नाइट्रोजन में। अगर किसी ने ऐसा बनाया, अगर किसी ने ऐसा बनाया तो वो इस दुनिया में पाप करके नरक में जा पाया, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा बनाया तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है कि नाइट्रोजन के तुमने 5 बॉन्ड बना दिए, और 5 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने कर दिए तुम्हें नाइट्रोजन के, 10। ऑक्टेट का मामला ही खराब कर दिया, ऑक्टेट से ऊपर चला गया है, और नाइट्रोजन कभी ऑक्टेट से ऊपर जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर एक्साइटेशन नहीं होते हैं, तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनते हैं, 5वां बॉन्ड तो कभी बनेगा ही नहीं। इसी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। समझ में आई बातें, ये दूसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण खत्म हो गया। अब आ जाओ इस पे, इसमें निकालो फॉस्फोरस की, बोलो +3 + x - 10 = 0, x की वैल्यू +7। अगेन बताओ, अगेन मैक्सिमम कितनी होते हैं फॉस्फोरस की, 5, p से फॉस्फोरस, p से 5, p से फॉस्फोरस, p से 5, तो कहने का मतलब उससे ज़्यादा आई। फिर फॉस्फोरस के साथ अकेला फॉस्फोरस है, ऑक्सी लिंकेज नहीं आएगी, पर ऑक्सी आएगी, ठीक है। ये हो गया, एक हाइड्रोजन खत्म हो गई। बताओ अब कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, चिपका दो, एक O और H, एक O और H, कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक ऑक्सीजन बच गया, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, 1 2 3। समझ में आई बातें। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO5, H3PO5। समझ में आ रही बातें, बेहद आसान, और ये ऊपर वाले तीनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए तीनों को फिनिश, तीनों का मामला फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल बोर्ड के हैं, ये याद रखना, सारे के सारे एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा देख रहा तो कंपटीशन में आते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अब आ जाओ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बोलो। अगर तुमसे यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा ले तो क्या होगी, +2 + 2x - 6 दूनी 12 = 0,
तो x की वैल्यू आई इधर -10, उधर गया +10, 10 का आधा कितना हो गया 5, और 5 लेस देन आया है मैक्सिमम से। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है +6 सल्फर की, और कैलकुलेटेड कितनी आई है तुम्हारी +5। तो बताओ ये कौन सा केस है। अब दो केस थे इसमें भी, एक बताओ, एक तो लेस वाला, एक लेस देन वाला। बताओ 6 और 5 में ज्यादा अंतर है कम अंतर है, तो आंसर कम अंतर है, और कम अंतर है तो ये वाला आएगा। सही है, अगर ये 6 और ये 2 आती तो डबल कम हो जाता। सही है, तो बताओ इस केस में कौन सी लिंकेज थी, इस केस में बताओ कौन सी लिंकेज थी, डायरेक्ट। किसके बीच में, 2 के बीच में डायरेक्ट लिंकेज थी भाई। डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड जुड़ा है किसके बीच में, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर के बीच में चिपका दो, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर के बीच में, 1 सल्फर दूसरा सल्फर डायरेक्ट। अब बताओ, अब तो तुम्हें करना आता ही आगे। 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन को खा जाएंगी, तो 2 OH, और एक उसके हिस्से में एक उसके हिस्से में, एक OH इसके हिस्से में, एक OH इसके हिस्से में। सही है, अब बोलो कितने ऑक्सीजन बच गए, 2 खत्म हो गए, 4 बच गए। 4 में से जुड़ेंगे डबल बॉन्ड के साथ, 2 इधर वाले के साथ, 2 इधर वाले के साथ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, खत्म। सही है, ये भी गया। ये आ जाओ, ये वाला पहले ये देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत आएगा, ये लिख लो। कहाँ पे आता है, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक का सवाल है ये, डी ब्लॉक चैप्टर है, डी ब्लॉक। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं नीचे वाले को, क्योंकि ये सल्फर का ही है। तो बताओ +2 हो गया, +2x हो गया, और 3 दूनी 6 = 0। तो x की वैल्यू आई है जो 4 उधर कितना है, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, 4 = उधर गया तो कितना आया है 4, 4 उधर गया 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 2। और जो तुमने कैलकुलेट की है वो बहुत बहुत कम आई है मैक्सिमम से। बताओ सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है, +6 होती है। तो इसका मतलब वहां पे कौन सी लिंकेज होगी, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड। तो कहने का मतलब कौन आएगा, डबल सल्फर है। ठीक है, सल्फर के साथ कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड ही आएगा। और डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा, एक और सल्फर जुड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है ये, सल्फर और सल्फर के बीच में अच्छे से लिख लो। चाहे तुम इसको 2 सल्फर है तो दोनों सल्फर लिख लो। ठीक है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 2 सल्फर है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब बोलो, बताओ इसके साथ इस पे कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने हो गए, 1 2, अभी कितने बच गए, 3 4 5 और 6। समझ में आ रही बातें, 6 बच गए। इधर वाले पे भी 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सही है, अब बताओ इसमें से ये बन गए। अभी आ जाओ, और क्या बचा, O और H। तो बताओ यहाँ पे O और H एक के साथ ही है। अब याद रखना, इसमें एक इसके और एक इसके हिस्से में नहीं जाता है। ये वाला बेहद इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये वाला, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक OH इधर जोड़ते थे, एक इधर, पर इसमें नहीं आता है। जब तुम्हारा लेस देन आ जाए +6 से, तो एक ही साइड में जोड़ने हैं दोनों ही। दूसरा OH भी इधर ही आएगा, और बचा कौन, 2 ऑक्सीजन आ गए ना, एक और ऑक्सीजन, वो भी कौन से बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। तो कहने का मतलब ये ऐसा बन गया है, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, इधर OH, इधर डबल बॉन्ड, और इधर OH। देख लो, देखो जो भाई बहन थे ऑक्सीजन और सल्फर, वो दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ गए हैं, और बाकी जब तक हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहे हैं। पर याद रखना, एक के साथ ही जुड़े हैं दोनों के दोनों OH। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं, CrO5। CrO5 बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण। ठीक है, CrO5। ठीक है, देख लेते हैं। पहले तुम अपना आइडिया लगाओ कि क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी होती है, +6 होती है। कैसे, क्रोमियम तुमने नाम सुना हो तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला बोलते हैं। 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे फिलअप करते हो, 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। अब दिक्कत यहाँ पे क्या होती है कि ये जो D है ना वो S से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि इसे पता है अगर इस S से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ पे D पे 5 हो जाएंगे, और 5 हो जाएंगे तो D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 10 का आधा हो गया 5, तो हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। तो इसी वजह से ये इससे खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्चुअल है वो क्या हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। अब बताओ जो आउटर मोस्ट सेल यही बची है, जो बाहर वाली है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5 और 1 6, और 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैक्सिमम कितनी होती है +6 ही होती है। क्या होती है +6। अगर किसी को ऐसा याद ना रहे तो ये तो जरूर याद रहेगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। तो ऐसे कर लेना 4 और 2 6, 6 इज इक्वल टू मैक्सिमम। 6 क्या होती है मैक्सिमम होती है। अब हमें देखना है यहाँ पे क्रोमियम है उसकी निकालनी है x मान लो, ऑक्सीजन है 5 है 5, एक ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई है, इधर -10 उधर आके +10। OMG ये क्या हो गया, मतलब मैक्सिमम से भी मैक्सिमम आ गई है। कैलकुलेट की जो तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट वो मैक्सिमम से बहुत ज्यादा आ गई है। क्या आ गई है मैक्सिमम, तो +6 है क्रोमियम की, और उससे ज्यादा आ गई है। तो है तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज, और उत्तर क्या मारोगे +6 ही मारना है। अगर किसी की मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो बोलेगा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पेपर में पूछ ले तो क्या लिखोगे +6 ही लिखोगे, ना कि +10। अगर +10 लिखा तो गलत है उत्तर। समझ में आया है। अपर ऑक्सी लिंकेज। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है तो एक ही, क्रोमियम एक है, लिख दो C और R, C और R हो गया। अब पर ऑक्सी होता है। अब बताओ अगर तुमने पिछले वाले उदाहरण देखे हो तो ये तुम्हें समझ में आता था ऐसा, अगर दूसरे टाइप के देखे हैं तो ऐसा समझ में आया था, बट ये तीसरे टाइप के हैं। तीसरे टाइप के कैसे हैं, ध्यान से सुनो, इधर 8 लिख लो। ये समझ में आया, यहाँ पे सल्फर और सल्फर के बीच में डबल ऑक्सीजन आ गए थे। समझ में आया मुझे कि 2 सल्फर थे, दोनों के बीच में लगा रहूंगा। समझो तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कहना चाह रहा हूं कि मुझे समझ में आता था कि 2 सल्फर के बीच में आने हैं 2 ऑक्सीजन। यहां पे भी मुझे सहारा मिल गया इस हाइड्रोजन का। अगर सल्फर एक था तो ये मुझे समझ में आ गया था कि सल्फर और हाइड्रोजन इनके बीच में आ जाते हैं ये। अब की बार तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोजन भी नहीं है। जब 2 सल्फर थे तो दोनों के बीच में, जब 1 सल्फर था तो सहारा ले लिया हाइड्रोजन का, उनके बीच में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है, तो अब सवाल उठता है फिर कैसे लगाऊंगा। तो समझ लो ऐसे ऑक्सीजन, हमें पता है होती तो ऐसे ही है, ठीक है, होती तो ऐसे ही। और ऑक्सीजन भी कितने जोड़ने हैं, 5, अभी तो 2 ही जुड़े हैं। तो कहने का मतलब यहां पे बहुत ज्यादा है, तो एक और लिंकेज एक्स्ट्रा हो गई होगी, ठीक है। और बचा एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4, और ये रहा डबल बॉन्ड। अब सवाल उठता है ये कैसे स्ट्रक्चर हो गया, तो ये एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। अब इसको करते हैं कंप्लीट, इसको क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, क्या करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको ध्यान से देखो, क्या करते हैं, इसकी पूंछ पकड़ लेते हैं इधर से, क्या करते हैं इसकी, क्योंकि यहाँ पे कोई जोड़ने वाला नहीं है तो इसकी पूंछ पकड़ के इस क्रोमियम के साथ ही चिपका देते हैं। इस ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन की पूंछ पकड़ के यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है। तो अब कैसे बन जाएगा, फिर ध्यान से सुनना, ये क्रोमियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, और ऐसे, और थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो इसको ऐसे से लिख सकते हो, हम ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा नीचे से ऐसे, ठीक है। एक और ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है। कैसे है, बटरफ्लाई उड़ रही है। इसी वजह से स्ट्रक्चर को नाम देते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये इसका मुंह है, ये इसकी पूंछ है, ये इसके पंख है 2, ठीक है। ये 2 वाले पंख है, ये 2 वाले पंख है, जो परोक्सी वाले वो पंख है, और जो डबल बॉन्ड वाला है वो पूंछ है, और जो ये क्रोमियम है ये क्या है मुंह है, ऐसे बना रखा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। कितने ही स्टार लगाओगे उतने ही कम
इतने स्टार उतने ही कम। सवाल या तो ये पूछेगा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और ऑप्शन में तुम्हें 10 दिया मिलेगा और तुम 10 ही टिक करोगे और वो वहीं पे गलती हो जाएंगी। क्या आएगा? +6 आएगा। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? याद रखना 2 परऑक्सी लिंकेज है इसके अंदर। कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे साइड एटम नहीं है, साइड एटम नहीं है, इसको पकड़ के यहाँ पे जोड़ दूंगा, इसको यहाँ पे जोड़ दूंगा। सही है, तो ये ऐसे पता लगा। तो ये था पहली एप्लीकेशन, बहुत अच्छे समझ में आई होगी मुझे लगता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि पहली वाली तुम्हें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम आए। अब सवाल ये है कि क्या जो मैंने उदाहरण पढ़े हैं क्या मैं इसका रट्टा मारूं? आंसर नहीं, इनका रट्टा नहीं मारना है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में जैसे मूव ऑन करेंगे तो इनका अपने आप यूटिलाइज हो जाएगा, एकदम से तुम्हें याद भी हो जाएंगे कि बनते कैसे हैं, ये कैसे बनती है परऑक्सी या ऑक्सी लिंकेज। हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो इसलिए वेट करो नेक्स्ट क्लास का और इसको लिखो अच्छे से कॉपी में। तो आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद।